हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि सदिशों a सदिश और b सदिश के लिए a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान वर्गमूल 6 है, a सदिश का परिमाण वर्गमूल 3 और b सदिश का परिमाण 2 है, तो a और b सदिश के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसका दूसरा नाम होता है बिंदु गुणनफल। मान लीजिए एक सदिश है a सदिश एवं एक दूसरा सदिश है b सदिश, जिनके मध्य कोण थीटा है। तो a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान होता है a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा, जहां से हमारे पास cos थीटा बराबर प्राप्त होगा a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान दे रखा है वर्गमूल 6 एवं a सदिश का परिमाण हमें दे रखा है वर्गमूल 3 एवं b सदिश का परिमाण हमें दे रखा है जो कि है 2, और हमें इन दोनों सदिश a सदिश और b सदिश के मध्य कोण ज्ञात करने को कहा है। तो मुख्य अवधारणा में हमने सूत्र देखा था कि cos थीटा बराबर होता है a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण। तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान दे रखा है जो कि हमारे पास है वर्गमूल 6, और a सदिश का हमें परिमाण दे रखा है वर्गमूल 3 एवं b सदिश का परिमाण हमें दे रखा है 2। तो हल करने पर cos थीटा बराबर अंश में जो वर्गमूल 6 है उसे हम लिखते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, और हर में जो हमारे पास वर्गमूल 3 है और 2 को लिखते हैं हम वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया, तो हमारे पास cos थीटा बराबर प्राप्त हुआ 1 बटा वर्गमूल 2, जहां से हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त हुआ cos इनवर्स 1 बटा वर्गमूल 2। चूंकि जो cos पाई बटा 4 का मान है वह 1 बटा वर्गमूल 2 होता है, एवं cos इनवर्स cos x का मान x होता है जब x का मान 0 से पाई के मध्य हो। तो अतः निम्न सूत्रों की सहायता से हल करते हैं। सर्वप्रथम हम 1 बटा वर्गमूल 2 की जगह cos पाई बटा 4 लिखते हैं एवं फिर cos इनवर्स cos x के सूत्र की सहायता से हल करते हैं। तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1 बटा वर्गमूल 2 की जगह हमने लिखा cos पाई बटा 4। तो थीटा बराबर cos इनवर्स cos x का मान होता है पाई बटा 4। तो हमारे पास a सदिश एवं b सदिश के मध्य कोण का मान प्राप्त हुआ पाई बटा 4, अर्थात थीटा बराबर 45 डिग्री। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।